गुड इवनिंग, सत श्रीकाल, नमस्ते। मैं डॉक्टर अवनीत BHMS गोल्ड मेडलिस्ट। जैसे कि हमने बैच फ्लावर की सीरीज़ को हमने शुरू किया हुआ है, जिसमें हमने फर्स्ट फेयर की मेडिसिन को कवर किया था, सेकेंड हमने एंगर की मेडिसिन को कवर किया था एंड थर्ड हमने गिल्ट एंड वरी की मेडिसिन को कवर किया था। आज हम कवर कर रहे हैं फिजिकल एंड मेंटल एग्जॉशन। मेरी लास्ट वीडियो में हमने ऑलिव को कवर किया था, आज हम कवर करेंगे हॉर्नबीन को। हॉर्नबीन में दो सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक है मेंटल एंड फिजिकल एग्जॉशन एंड सेकेंड है नॉट अ गुड इनिशिएटर, नॉट अ गुड स्टार्टअप। तो मेंटल एंड फिजिकल की हम एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल दिस मेडिसिन इज़ वेरी गुड फॉर टीचर्स। टीचर्स को स्पेशली क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि टीचर्स होती हैं जो इतने सारे बच्चों को मैनेज करने के बाद मेंटली भी एग्जॉस्ट हो जाती हैं और सारा दिन काम करके फिजिकली भी एग्जॉस्ट हो जाती हैं। तो उस कंडीशन में हॉर्नबीन बहुत अच्छा काम करती है। वैसे भी अगर जॉइंट्स पेन हो, जो कोई फटीगनेस हो और उठने में प्रॉब्लम हो, तो ये बहुत अच्छा काम करती है। अब हम सेकेंडली बात करेंगे नॉट अ गुड इनिशिएटर। ये सबसे इम्पॉर्टेंट इसका मेंटल सिम्टम है कि जो पेशेंट है उसको इनिशिएट करवाना सबसे मुश्किल काम होता है। इसमें पेरेंट्स क्या कंप्लेंट लेके आते हैं या पेशेंट क्या कंप्लेंट लेके आता है कि मेरे लिए सुबह उठना सबसे मुश्किल टास्क है, मैं सुबह नहीं उठ पाता, बाकी अगर मैं उठ गया तो मैं सारा काम कर लेता हूँ, बट मेरे लिए स्पेशल सुबह उठना बहुत मुश्किल है। सेकेंड एग्जांपल मैं देने की कोशिश करूँगी कि सपोज़ कि कोई अगर कोई पर्सन कुर्सी पे बैठा हुआ है बड़ी देर से, अब उसको बोला जा रहा है कि आप प्लीज़ उठ के यहाँ पे कोई काम कर दीजिए, तो उसको उस कुर्सी से उठना ही उसको सबसे मुश्किल काम लगेगा। तो अगर वो उठ गया तो ठीक है, अगर नहीं उठा तो वो सोचते ही रहेगा हाँ अभी उठता हूँ अभी उठता हूँ। तो उसको इनिशिएट कराना सबसे मुश्किल काम है। ऐसे कंडीशन में अगर हम हॉर्नबीन देते हैं तो वो एक स्टार्टअप करने की जो पावर होती है वो उसमें आ जाती है। इसमें बहुत से एग्जाम्पल हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कई लेडीज़ बोलती हैं कि मैं खड़े खड़े तो सारा काम कर लिया, बट जहाँ पे मैं बैठ गई फिर मुझे उठना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कोई काम अगर बोलना तो अभी बोल दो, नहीं तो मेरे से नहीं होगा। तो ये वाले जो सिम्टम होते हैं ये हॉर्नबीन में बहुत अच्छा काम करते हैं वाले सिम्टम्स। और ये मेडिसिन बाकी जैसे किसी के अगर फिजिकली देखा जाए, किसी का थ्रोट में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है तो भी ये हॉर्नबीन वहाँ पे बहुत अच्छा काम करती है। और ये अर्थराइटिस में जैसे बात कर चुकी हूँ तो बहुत अच्छा काम करती है। ये तो सिम्टम्स थे हॉर्नबीन के। अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहूँगी कि पैच फ्लावर रेमेडीज़ को हम किस तरीके से चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं लेती हूँ IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम लेते हैं, तो इसमें अगर आप देखते हो कि उस पेशेंट को बार बार मोशन अगर आ रहे हैं एक डर के कारण, तो आप उसमें हमने फेयर रेमेडी में पढ़ी थी एस्पिन और मिमुलस को हम इसमें कंसिडर करेंगे। अगर किसी पेशेंट को किसी गिल्ट या कोई वरी के कारण बार बार मोशंस आ रहे हैं तो उसमें हम वाइट चेस्ट को हम इसमें कंसिडर करेंगे। और अगर थर्डली यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि किसी पेशेंट की मसल्स वीक हो रही हैं, उसमें एग्जॉशन हो रही, बार बार उसको मोशंस आई जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम उसको हॉर्नबीन देंगे। तो ऐसे ही हम अलग अलग सिम्टम्स को देख के हम बहुत अच्छी तरीके से बैच फ्लावर रेमेडी को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो कल हम एक नए ग्रुप के साथ आएंगे। तो थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब कीजिए एंड इसको शेयर कीजिए। बाय बाय।